बिजावर चूंकि बहुत सीधा और गरीब और आदिवासी क्षेत्र है, छतरपुर जिले के सबसे ज्यादा बाहुल आदिवासियों का बिजावर विधानसभा में है और मैं समझता हूं कि बिजावर विधानसभा सबसे ज्यादा पिछड़ी विधानसभा है और सबसे ज्यादा पलायन बिजावर विधानसभा से होता है। छतरपुर जिले में बहुत मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इस क्षेत्र में। आपसे जब हम मांग रखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बिजावर में अभी इनकी भी जरूरत है। बिजावर में 20 साल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल हुआ करता था, लेकिन यहां के अस्पताल का डिमोशन होके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ। आज मैं आग्रह करना चाहूंगा इस मंच से कि हमें हमारा सिविल अस्पताल आपके कर कमलों से लौटाया जाए। 20 साल से यहां महाविद्यालय है और बीए की क्लास है, एमए की भी क्लास हो गई थी, लेकिन एमए बंद करके केवल बीए किया गया। हमने आपसे एक आध बार कहा, वो आपने आशीर्वाद दिया और ये प्लस में नोट शीट गई, लेकिन जाने किस कारण से वित्त विभाग में फंस गई। तो हम चाहते हैं कि बिजावर में कॉलेज के लिए यहाँ के बच्चों को छतरपुर जाना पड़ता है और बहुत बड़ा एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, कि यहाँ पे कॉमर्स और बीएससी के संकाय इसी सत्र से चालू कर दिए जाएं तो आपकी कृपा होगी। कौशल विकास केंद्र आईटीआई कॉलेज की मैं मांग करता हूं, चूंकि हमें छात्रों ने हमसे निवेदन किया और हमने उनके आग्रह और निवेदन को स्वीकार करते आपके सामने मैं अपनी मांग रखता हूं कि बिजावर में एक आईटीआई कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की जाए। बिजावर में आज भी बस स्टैंड भी नहीं है, तो हम समझते हैं कि बस स्टैंड के लिए छोटी सी राशि हमने लिखी है कि 3 करोड़ रुपए आपके कर कमलों से स्वीकृत हो जाए। इसी मैदान में हमारी और बिजावर नगर की इच्छा है कि एक स्टेडियम का निर्माण हो जाए, खुला खुला रहता है, तो मात्र 2-3 करोड़ रुपए में इस स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आज हमें निश्चित तौर पे आपका आशीर्वाद मिलेगा। जटाशंकर धाम बुंदेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ कहे जाने वाला धाम है। पर्यटन विकास से वहाँ बहुत विकास भी हुआ है आपकी सरकार में। हम चाहते हैं कि उसे मध्य प्रदेश पर्यटन की सूची में और जोड़ दिया जाए तो जटाशंकर का और भी विकास होगा। आपके माध्यम से रोपवे का बजट में प्रस्ताव आया था और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। केवल एक फॉरेस्ट की छोटी सी स्वीकृति के कारण कंपनी ने पैसा भी जमा कर दिया है, एक छोटी सी की स्वीकृति के कारण अटका है। अतः वो वन विभाग से हमें स्वीकृति मिल जाए तो हमारा इसी 4 महीने में रोपवे तैयार जटाशंकर का हो जाएगा। सटई हमारे विधानसभा में है और वहां नगर पंचायत होने के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 सीटर है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि सटई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करके 30 सीटर का अस्पताल की सौगात देने का कृपा करें। सटई आपके ही लिखे अनुसार अधिकारियों को जानकारी होगी कि संभवतः सटई की उप तहसील से तहसील हो गई है, तो हम चाहते हैं उसमें तत्काल से आप अधिकारियों से पूछ लें। मैं समझता हूं आज ही खोल सकते हैं और तहसीलदार की नियुक्ति कर सकते हैं, ये अधिकारियों से ज़्यादा अच्छी जानकारी लग जाएगी। और सटई बहुत बड़ी एरिया है और सटई के क्षेत्र की एक मांग है कि सटई में एक महाविद्यालय कॉलेज की घोषणा करने की कृपा करें।
चूंकि हमारी विधानसभा 3 भागों में बटी है, हमें छतरपुर अनुविभाग के अधिकारियों से 26 पंचायतें जुड़ी हैं, 14 पंचायतें राजनगर अनुविभाग से जुड़ी हैं और 60 पंचायत बिजावर अनुविभाग से जुड़ी हैं। तो 3 एरिया पड़ते हैं। तो हम चाहते थे कि तहसील सटई हो जाए, तो जो 14 पंचायतें राजनगर की हैं उनको बिजावर सटई की तहसील में जोड़ दिया जाएगा, तो बिजावर विधानसभा से उस क्षेत्र का जुड़ाव हो जाएगा। नहीं तो मतदान करता है बिजावर विधानसभा के लोगों को, उसका काम पड़ता है राजनगर के अधिकारियों से, तो बड़ी दिक्कत होती है। ईसानगर एक बहुत बड़ी जगह है हमारी। भाई साहब कीमत में जोड़े तो बहुत सस्ती मांग कर रहे हैं हम तो। ईसानगर एक बहुत बड़ी पंचायत है, उसकी प्रक्रिया भी हो चुकी है, आपसे ही लिखवा के प्रक्रिया आधे से ज़्यादा हो चुकी है। मैं समझता हूँ ईसानगर को नगर पंचायत का दर्जा मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। डाकुओं के ज़माने में एडी चौकी हुआ करती थी, आईजी साहब भी बैठे हैं, एसपी साहब भी बैठे हैं। एक सीरोन चौकी है, और सीरोन चौकी में मैं समझता हूँ कि एक भी आज भी सरकारी क्वार्टर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सीरोन चौकी का स्थानांतरण झमटुली कर दिया जाए, तो पुलिस के अधिकारियों को भी उससे सुविधा होगी और क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी सुविधा होगी। लास्ट एक और मांग करूंगा कि आदिवासी बाहुल्य किशनगढ़, वहाँ पर 42 गांव में 95% आदिवासी लोग रहते हैं। एक रव्य स्कूल की देने की आपकी मेहरबानी हो जाए तो अति कृपा होगी। कुछ हमने छोटी छोटी रोडें लिखी हैं और भी पुल पुलियाँ लिखी हैं, वो आपको हम सौंप रहे हैं। जितना आपका आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर होगी, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से हम सब आभारी रहेंगे। और इस क्षेत्र में एक और बात बस कि कैन बेतवा जो बन रही है उसका अधिकांश एरिया बिजावर विधानसभा में है। जो ढोणन गांव में मेन जगह है वो हमारी बिजावर विधानसभा में है, और इसमें हमारे 15 गांव विस्थापित करने के लिए सर्वे यहाँ चल रहा है। किशनगढ़ क्षेत्र के जो 15 गांव हैं उनमें एक अभी समझ नहीं पा रहे हैं वो कि हमको इसका मिलना क्या है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और यदि जब उनको मुआवजा दे के विस्थापित किया जाए तो सेंट्रल की नीति में जो 4 गुना पैसा मुआवजा का मिलता है वो उस किशनगढ़ क्षेत्र की गरीब जनता को दिया जाए। यह हमारी मांग है। आप कैसने मैं पहली बार जब बाबूजी के देहांत के बाद आपके यहाँ जैत गया, और आपका स्नेह प्रेम जब हमें मिला और आपके साथ बैठे, तो मैंने उसी दिन निर्णय लिया था कि आगे की राजनीति आपके नेतृत्व में हो, आपके मार्गदर्शन में हम करेंगे। उसके बाद आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे ही सरकार बदली, हमसे केवल एक शब्द कहा था कि बबलू तुम नेता नहीं हो कहीं से, हमें अपना बड़ा भाई मानना। और आज हम उसी भाई से अपने क्षेत्र के लिए विकास की सौगात मांगने, चूंकि अधिकार है जब हम छोटे भाई हैं, और आपका स्नेह प्रेम इन 2.5 वर्षों में हमें जो मिला, हमारी क्षेत्र की जनता को भी पता है कि आपकी कृपा हमारे ऊपर है। और सबसे बड़ी कृपा है कि हम 1 मिनट के लिए गए, आपकी व्यस्तता थी, कोई साइकिल से आ रहे थे बाहर से, उस व्यस्तता में चलते चलते हमने समय मांगा और आपने सीधा आदेश किया कि बबलू को डेट दे दो 29 की। मैं आभारी हूँ हृदय से, और आभारी हूँ सम्मानीय मंच का, सभी अतिथियों का, और सबसे महत्वपूर्ण मैं कर्जदार हूँ इस बिजावर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का कि आपका स्नेह आशीर्वाद हमें उस उम्र तक मिला रहा, हमें आगे भी आपके आशीर्वाद मिलता रहे। मैं जिस लायक भी आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।